हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 एग्जाम में ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी इंटर स्तरीय के सीबीटी 1 और दोनों के मेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर है अल्पाइन सादौल, बी छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां, सी मैंग्रोव और डी सदाबहार वन। तो थार रेगिस्तान में छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती है, इसका बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण से सबसे कम प्रभावित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी ओडिशा, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यह प्रथम चरण में सबसे कम प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भूआकृतियों के बीच स्थिर होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच। दोस्तों ऑप्शन सारे खुद पढ़ ले, हम सिर्फ आंसर बोलते जाएंगे, जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो चेन्नई। चेन्नई लौटते हुए मानसून सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी, यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? तो थार रेगिस्तान अधिकांश भाग उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण के कारण भारत में विशाल मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए विशाखापत्तनम, यह आंध्र प्रदेश में है जो भारत के पूर्वी पार्ट में है, शेष सभी पश्चिमी में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलरुद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? तो नेपाल, यह पूरी तरह स्थलरुद्ध देश है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सी, सिंधु गंगा मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और देश के बीच स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो सी, किबूथी, यह भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो डी, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। नेक्स्ट, भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के विशाल मैदानों में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सर्वाधिक भूमिका निभाती है। भागीरथी और अलकनंदा डैश से मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग, दोनों देवप्रयाग में मिलने के बाद ही गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो लूनी नदी थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो डी, ट्यूबवेल और नहरें भारत में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान करते हैं। नेक्स्ट, भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत का महान पठार। नेक्स्ट, चलते हैं आज के 170 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? लूनी, यह राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में श्रेणीवन शहरों में जनसंख्या वृद्धि डैश से अधिक प्रभावित होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के कारण। नेक्स्ट, नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है? तो समय के साथ तलछट जमा करके नदियां तटीय मैदान के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा गया? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को एकमात्र तैरता हुआ कहा गया जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है? डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के सीमा को कहा जाता है। थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? तो राजस्थान और गुजरात में थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है और किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सी, छत्तीसगढ़, यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल को करता है, असम भूटान को करता है, और भूटान और बांग्लादेश को करता है, और राजस्थान पाकिस्तान को करता है। यानी छत्तीसगढ़ जो है
तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 180 नंबर क्वेश्चन, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो जल की कम उपलब्धता, जल की कमी ही प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? गंगा बेसिन। नेक्स्ट, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? रावी। रावी एक इसकी प्रमुख नदी है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? उत्तरी हिमालय, लद्दाख क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का विभाजन नहीं है? तो मिकिर की पहाड़ियां मेघालय पठार का विभाजन नहीं है। थार रेगिस्तान के मैदान में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो खेजड़ी का पेड़। डी नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है? जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्रा में बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशेषता नहीं है? तो घने सदाबहार जंगल वन थार रेगिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? सी राजस्थान। राजस्थान का समुद्री सीमा यानी तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ये श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, दिल्ली जैसे शहर में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? पर्यावरण पर दबाव पड़ता है इसके कारण। नेक्स्ट, मुख्य भूमि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मुख्य भूमि में तो गुजरात की। द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? वही गुजरात की। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत के किस देश से अलग करती है? चीन से। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाक जलभूमि मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। श्रीलंका से हमारा जलीय सीमा लगता है, स्थल सीमा नहीं लगता है। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या पहाड़ी एरिया होने के कारण वहां कम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो मालदीव। मालदीव केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है। भूटान ओनली स्थलीय सीमा, नेपाल स्थलीय सीमा और म्यांमार स्थलीय भी और समुद्री भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? लौह और इस्पात। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे।